नमस्कार। लोकपाल को लेकर के आरटीआई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस खबर को 3 से 4 दिन हो गए हैं, किसी मीडिया चैनल ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में, ऐसा क्या खुलासा हो गया जिसको लेकर के ये एंकर, ये मीडिया चैनल्स इतने घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और इसका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। तो सब बात को समझाऊंगा। लोकपाल लोकायुक्त क्या है, क्या खुलासा आरटीआई ने किया, समझते इस वीडियो में। चलिए शुरू करते आरएनए राइट न्यूज एनालिसिस। अब देखिए दोस्तों, आपको लोकपाल का मतलब पता होना चाहिए। लोकपाल शब्द आपने तब सुना होगा जब अन्ना हजारे जी ने जब इसको लेकर के अनशन शुरू किया था, हंगर स्ट्राइक करनी शुरू की थी, तब जाके पब्लिक तक ये बात पहुंची थी। लोकपाल अन्ना हजारे से जोड़ करके देखा जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आखिर लोकपाल है क्या। लोकपाल एक एंटी करप्शन बिल है। ये बिल जो मांग करता है वो इसी चीज की मांग करता है कि एक लोकपाल होना चाहिए जो कि हेड होगा और लोकायुक्त होने चाहिए जो हर एक स्टेट में होंगे। दोस्तों इस लोकपाल बिल में आखिर ऐसा है क्या। लोकपाल बिल में यह था कि इन्वेस्टिगेशन 1 साल के अंदर होगी और अगर कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है 2 साल के अंदर उसको सजा मिलेगी, और उस अपराधी ने किसी भी तरह से इलीगल वेल्थ को कलेक्ट किया है तो उसको भी अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। और जो ये जांच होगी, एंटी करप्शन वाली जांच होगी, इसमें कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसमें भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर होंगे यानी कि फॉर्मर आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, सांसद होंगे, एमपी एमएलए, सब ट्रस्ट होंगे, सब चीज होंगी। इसमें उन सब पे जांच की जा सकती है लोकपाल के द्वारा। इन सब चीजों का बताया गया और यह भी बताया गया कि एक लोकपाल होगा, उसके नीचे 8 मेंबर काम करेंगे, 4 जुडिशरी के होंगे और 4 वो लोग होंगे जो नॉन जुडिशरी के होने वाले हैं, और लोकायुक्त हर एक स्टेट में होने वाला है। अब देखिए इसमें यह था कि लोकपाल यह काम करेगा, वो ये इंश्योर करेगा कि जो आम आदमी है, जो भुक्तभोगी है, अगर उसका काम तय समय के बीच में नहीं हो पाता है, तय समय सीमा के बाद हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, तो उस आदमी को इंसाफ दिलाया जाएगा। ऊपर से जितना ज्यादा वक्त लगा है उसको पैसा दिलवाया जाएगा एज ए कंपनसेशन, और कंपनसेशन उनसे लिया जाएगा जिस डिपार्टमेंट का एक काम था, और उन व्यक्तियों से लिया जाएगा जिसके अंडर एक काम आ रहा था, जिस ऑफिसर्स के अंदर जिसकी ड्यूटी थी वो काम नहीं हो पाया, तो उनसे कंपनसेशन लेके इनको दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब लोकपाल कौन नियुक्त हो सकते हैं और कैसे होंगे। आपके मन में सवाल भी आ सकता है कि नियुक्ति को लेकर के एक घपला किया जा सकता है, ऐसे आदमी को बैठाया जा सकता है कि जो थोड़ा वीक हो या फिर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सरकार से, सरकार के दबाव में काम करेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लेकिन लोकपाल जो है वो किसी के अंडर काम नहीं करेगा और ना ही सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें पहली जो बात है कि जो वीक होने वाला है लोकपाल, उसको तो आप हटा ही दीजिए। देखिए दोस्तों, आपका पता होना चाहिए जो लोकपाल हैं वो जजेस हो सकते हैं, चीफ जस्टिस हो सकते हैं, एक्स यानी कि फॉर्मर जस्टिस हो सकते हैं, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का कोई एक आदमी हो सकते हैं लोकपाल। अब जो लोकपाल हैं वो तो चेयरमैन बन जाएंगे, वो एक हेड बन जाएंगे, लेकिन जो मेंबर काम करने वाले हैं उनको भी इलेक्ट यही लोग करेंगे, जजेस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी करेगी, और इसमें पॉलिटिशियन का कहीं भी कोई भी हाथ नहीं रहेगा। लोकपाल का मतलब सीधा यही था। देखिए लोकपाल सिर्फ भारत में नहीं है, भारत ने लोकपाल लिया है। ये इंटरनेशनलाइज एक टर्म है, ओम्बड्समैन, ठीक है, वहां से लेकर के इसको लोकलाइज किया गया इंडिया में लोकपाल। अब देखिए दोस्तों, लोकपाल का जिक्र 1963 में पहली बार किया गया था। इसको जिक्र करने वाले थे लक्ष्मी सिंघवी, उनके द्वारा इस टर्म का बात की गई थी, इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, सुझाव दिए गए थे। और वहीं जब बिल की पेश करने की बात शुरू होती है तो 1968 से लेकर के 2011 तक इस बिल को 8 बार प्रेजेंट किया गया था, यानी कि 8 बार इस बिल को पास नहीं कराया जा सका। इसकी वजह यही थी कि लोगों के बीच बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं थी। ऊपर से यह बिल इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई इससे हमें फायदा होने वाला है या नहीं होगा, लोगों को समझ में नहीं आया। एक समय आता है 2011 के बाद, अन्ना हजारे जी अपना हंगर स्ट्राइक पर लग जाते हैं, लोगों के बीच अपनी बात पहुंच जाती है कि लोकपाल वास्तविक हमारे हित में ही होगा। तब सरकार पे थोड़ा सा कहते हैं एक प्रेशर बिल्डअप होता है। 2013 में आकर के ये बिल पास होता है, दोनों ही हाउसेस में पास होता है, एक हो गया लोकसभा और दोनों राज्यसभा। और 2013 से लेकर के 2019 पूरे 5 साल लग जाते हैं एक लोकपाल को नियुक्त करने, अपॉइंट करने में। अब देखिए लोकपाल पहले कौन है, पीसी घोष, उनको अपॉइंट किया जा चुका है, वो एक फॉर्मर जस्टिस है। अब दोस्तों आपको समझना होगा कि पीएम पर अगर कोई जांच करनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन करना है पिछले पीएम का या प्रेजेंट पीएम का, तो उसमें कुछ छूट दी गई है। 2013 के बिल में इसको संशोधन कर दिया गया था। उसमें छूट यही है कि अगर कोई इंटरनेशनल वाला मामला
मामला है तो उसमें करप्शन का कोई भी मामला नहीं बनता है, आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार के बाहर है, लोकपाल के अधिकार के बाहर है। और वही इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में भी आप दखल नहीं दे सकते, ना इन्वेस्टिगेट कर सकते, ये भी आपके उसके बाहर है, आपके अधिकार से बाहर है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि जो राफेल वाला जो मामला था, इसमें पीएम मोदी पे जांच हो सकती थी लोकपाल के द्वारा, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनलाइज एक मामला था। वही 2G घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाले, इन सब पर जांच हो सकती है क्योंकि ये विद इन बाउंड्री है, भारत के अंदर के हैं। आपको बात बहुत सिंपल से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आरटीआई, जिसको दायर किया गया था और उससे इतनी बड़ी खबर निकल के सामने आई, थोड़ी अचंभित आप भी हो सकती हो और नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, सोच के देखना एक बारी कैसे और किस तरह से काम हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो लोकपाल नए नियुक्त हुए हैं उनको टोटल 8 महीने हो चुके हैं, लेकर के अब तक 8 महीने हो चुके हैं। उनका ऑफिस कहां पर है? 5 स्टार होटल में है, जहां एक ऑफिस बनाया गया है, 2nd फ्लोर पर बनाया गया है, जहां 12 कमरे लिए गए हैं और उस होटल का नाम है अशोका होटल। उसका हर महीने का किराया 50 लाख रुपए है। 7 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 करोड़ 80 लाख रुपए जाके बैठता है। ये 3 करोड़ 80 लाख का जो अमाउंट है, ये जो आप राशि देख रहे हैं, इसमें लोकपाल का सैलरी भी नहीं है, एम्प्लॉइज की सैलरी भी इंक्लूडेड नहीं है। अगर दोनों की सैलरी को इंक्लूड कर दिया जाए, ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, आपको समझना होगा। अब देखिए दोस्तों, लोकपाल के पास जो टोटल कंप्लेंट्स आई हैं पूरे इस टेन्योर में, इस टर्म में, तो वो थी 1160, और जिस पे हियरिंग हुई है वो टोटल 1000 केसेस पे हियरिंग हो चुकी है। सबसे हैरान करने वाली बात है कि किसी भी केस में अभी तक कोई भी जांच का आदेश नहीं दिया गया है। कुछ केसेस में जांच के आदेश दिए बिल्कुल ही प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी स्टेज में है। तो दोस्तों आरटीआई से 2 बातें निकल करके आती हैं। 50 लाख रुपए महीने का देना पड़ रहा है एज अ किराया। 5 स्टार होटल में इनका ऑफिस बना हुआ है, क्योंकि इन सरकार के पास इनको ऑफिस देने के लिए जगह नहीं है। पहली बात आपको समझ गई आरटीआई में। दूसरी बात इसमें निकल करके आती है कि भैया 1160 केसेस हैं, 1000 केसेस पे आप सुनवाई करते हैं, लेकिन जांच के आदेश आप नहीं देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जांच के आदेश हो नहीं रहे हैं और हमारे दिमाग में फिर ईडी, सीबीआई सब घूमने लगता है। अब आगे मैं क्या बोलूं, देश की जनता बहुत समझदार है। इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगी ये बात कि लोकपाल नियुक्त हो चुका है, काम किस तरह क्या नहीं हो रहा है। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। वैसे तो आरटीआई को थोड़ा कमजोर इन लोगों ने कर ही दिया है, जो इंफॉर्मेशन निकल के आगे काबिल तारीफ वाली बात है। अब आगे देखते हैं इस मैटर को, इस खबर को किस तरह कैसे आगे बढ़ता है, क्या आगे और इंफॉर्मेशन निकल करके आती है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहां जाइए और फाइनेंशियली मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं और आपके लिए डेली वीडियो लाता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।